नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अमेरिका और भारत की बात होगी क्योंकि अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है अमेरिकी राजदूत के 6 दिनों के गिलगित और बाल्टिस्तान के दौरे पर। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है जब जम्मू कश्मीर विवाद चल रहा है, मतलब पीओके को लेकर जब यूएई ने तक भारत का समर्थन कर दिया। भारत ने जब कहा था, आपको याद दिला दूं एक बार मैं, भारत ने कह दिया था कि कहीं ना कहीं भारत पीओके पर जो बात करता है, जो दांव खेलता है, वो सच है। इसके बाद अमेरिका को सोचने की जरूरत है कि आखिर वो पीओके का दौरा उनके राजदूत क्यों कर रहे हैं। इस पर कड़ी आपत्ति दिखा दी है। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कह दिया है कि हमें चाहिए पूरा जवाब, आखिर क्यों अमेरिकी राजदूत वहां पर दौरे करने जाते हैं और एक ना 2 दिन, ये पूरे 6 दिन का दौरा होता है, गुप्त रखा जाता है। आखिर इस दौरे को गुप्त क्यों रखा गया? दर्शकों, ताजा अपडेट ये सामने आ रही कि अमेरिकी राजदूत सितंबर के महीने में, उनका नाम है डोनाल्ड ब्लोम, तो डोनाल्ड ब्लोम गुप्त तरीके से पीओके का दौरा करके आए हैं और ये दौरा 6 दिनों का था। उसी पर आज अरिंदम बागची ने एक बयान दिया है, मीडिया के सामने वो मुखातिब हो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कह दिया कि जब पीओके हमारा अभिन्न अंग है, पता है सबको, पाकिस्तान जो है ये लगातार हिमाकत करता है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के एक अभिन्न अंग को जो भारत का है, सभी बातों में सिद्ध हो चुका है, पाकिस्तान हमेशा हथियार डालता रहता है। Look, I think our position on the status of the entire union territory of Jammu and Kashmir, that being an integral part of India, is well known. We would urge the international community to respect our sovereignty and territorial integrity. We have raised our concerns about that visit by the US ambassador of Pakistan with the US side. उसी पर जब भारत ने कह दिया कि जो देश पाकिस्तान के समकक्ष खड़े होंगे उसका भारत साथ देता दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे विवाद के बीच आखिर क्यों अमेरिका ये कर रहा है? और देखिए, इनके अमेरिकी राजदूत जो भारत में मौजूद हैं, यहां पर एरिक गारसेटी ने अपने राजदूत के बयान से बच रहे हैं। मतलब जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है, क्यों अमेरिकी राजदूत वहां जा रहे हैं, क्यों पीओके का दौरा कर रहे हैं, तो वो इस बातों से बच रहे हैं और G20 की बात कर रहे हैं। My place to react to the United States ambassador in Pakistan, but I know he's been before, and we've had obviously part of our delegation in Jammu Kashmir during the G20 as well. We'll stay engaged, but this is an issue we very religiously know that has to be something that is resolved between India and Pakistan, not by any third party, including the United States. G20 के वक्त वो कह रहे हैं कि जब G20 की बैठक चल रही थी तब भी हमारे राजदूत वहां पर पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारत इसको नहीं, भारत इसमें कड़ी निंदा जता रहा है। आपको बता दें, यहां पर अरिंदम बागची ने कह दिया, क्या कहा, जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, इसे लेकर दुनिया को हमारा पक्ष पता है। जाहिर सी बात है, भारत हमेशा बोलता है हमारा है, पाकिस्तान नारे लगाता है, इसको लेकर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान से कभी भारत की दोस्ती नहीं अच्छी हो पाई। पाकिस्तान अभी भी झुक रहा था, हालांकि जब फटेहाल स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है, वहां ना खाने को रोटी है, ना पानी है, ना कुछ है। और इसके साथ इमरान खान के साथ जो विवाद बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान अब गर्त में जाता देश दिखाई दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि अपने दोगले नीति को अपनाता अमेरिका। देखिए, अमेरिका से क्यों कहा जाता है कि अमेरिका पर पूरा विश्वास करना भारत के लिए खतरनाक है, मैं आपको बताती हूं क्यों। देखिए, अभी G20 की जो अध्यक्षता की भारत ने, उसमें भारत की जाहिर सी बात है बहुत तरफदारी की गई, बहुत तारीफ की गई, कहा गया नेतृत्व अच्छा है, कहा गया भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व अच्छा है, बड़ा है। ऐसे में अमेरिका यहां पर जो बाइडन मित्रवत दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन कनाडा के साथ जो खालिस्तानी विवाद चल रहा है उस पर रूस ने जितना बड़ा समर्थन दे दिया भारत को, अमेरिका देता दिखाई नहीं दिया। और इसी वजह से अमेरिका ने कहा था, अमेरिका ने क्या बयान दिया, कहा कि भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो आरोप है वो बेहद गंभीर आरोप है जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर लगाया था। भारत के लिए कह दिया था
कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। इसी बात के बाद भारत ने कड़ा रुख ले लिया। अभी कहा गया 41 राजनयिकों को यहां से हटाइए। यहां पर अल्टीमेटम दे दिया गया है अक्टूबर महीने तक का, केवल 10 दिन का अल्टीमेटम हुआ है, और अगर नहीं हटाए गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा फैसला लेते दिखाई देंगे। इन सब बातों को जोड़कर देखा जाए तो सितंबर महीने में अमेरिकी राजदूत का पीओके दौरा भारत को गलत लग रहा है और भारत इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि जब अमेरिकी राजदूत जो भारत में हैं, इनके एरिक गारसिटी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने बयान दिया, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। पाकिस्तान में अमेरिका राजदूत पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है। तो देखिए, जब वो खुद अमेरिका के हैं तो प्रतिक्रिया देना उनका ही काम है, लेकिन वो इससे बचते दिखाई दे रहे हैं ताकि विवाद खड़ा ना हो। आगे कह रहे हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपनी संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते। ये कहा अरिंदम बागची ने जब उनसे पूछा गया। एरिक गारसिटी ने इसे सीधे इस पे यहां पर पलटफेर कर दिया, जवाबों में नहीं एक्सेप्ट किया। यहां पर उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि आखिर दौरा क्यों हुआ था। और आपको बता दें, सूत्र ये बता रहे हैं भारत को कि अमेरिकी राजदूत का दौरा गुप्त रखा गया था। अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि भारत को इसके लिए कोई भी समाचार मिले। लेकिन भारत, अब देखिए, अब भारत बढ़ता विश्व के सामने एक बड़ा देश हो चुका है। अर्थव्यवस्था इसकी तेजी से बढ़ रही है। तीसरी अर्थव्यवस्था, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो जल्द ही ये बात कवायद तेज होती दिखाई देगी। अब ऐसे में भारत को पता चलता है तो भारत ने तुरंत रिएक्शन दे दिया। इसी पर अमेरिका में तिलमिलाहट दिखाई दे रही है और पीओके को लेकर भारत स्ट्रिक्ट है। मतलब भारत ने कह दिया है कि अगर किसी देश ने पीओके को लेकर पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत उसके साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समझौता करता दिखाई नहीं देगा और भारत के रिश्ते जाहिर तौर पर उस देश से खराब होंगे। देखिए क्या कहा अमेरिकी राजदूत ने। एरिक गारसिटी इस पर थोड़ी टिप्पणी देते हुए बच तो रहे थे, लेकिन देखिए उन्होंने बात करना मुनासिब समझा। एरिक गारसिटी ने कहा, जम्मू कश्मीर मुद्दा दो देशों का है, जाहिर तौर पर भारत और पाकिस्तान का है। कह रहे हैं इसे भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से हल करना चाहिए। इसके लिए ना अमेरिका ना तीसरे किसी पक्ष को दखल देने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं कहा कि आखिर उनके देश के राजदूत क्यों दखल दे रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ब्लूम के दौरे को क्यों गुप्त रखा गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने मुजफ्फराबाद का भी दौरा किया था। वहां उन्होंने कायद ए आजम मेमोरियल डाक बंगला भी बनाया था। भारत ने अमेरिका के साथ इस मुद्दे को उठाया था और भारत ने कह दिया कि हम कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर इनके दौरे को गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता है। गिलगित और बाल्टिस्तान का इन्होंने दौरा क्यों किया, क्या वो वजह थी। जब पीओके हमारा अभिन्न अंग है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी संप्रभुता और हमारी इज्जत को बरकरार रखने का काम दुनिया के बाकी देश करते दिखाई दे। लेकिन अमेरिका हमेशा बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी अभी राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया। भारत को उन्होंने बताया कि पीएम मोदी काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसके साथ अमेरिका को इस बात से भी दिक्कत थी G20 में जो डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा पत्र में जो यहां पर भारत ने रूस पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। जब बात चल रही थी रूस और यूक्रेन युद्ध की, रूस यूक्रेन युद्ध में पूरे देशों ने यह कोशिश की थी दर्शकों की रूस को भारत गलत ठहराए, लेकिन भारत ने अपने मित्रवत देश को गलत नहीं ठहराया था। तो अमेरिका ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी कि हम तो चाह रहे थे कि रूस पर लेकर थोड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाया जाए भारत के साइड से, लेकिन नहीं दिखाया गया। लेकिन अब कनाडा के बाद अमेरिका के सुर कभी बदल रहे हैं, कभी भारत के समर्थन में, कभी विरोध में। तो ये दिखा रहा है कि कतई भारत में इसका सम्मान नहीं होने वाला है। और अगर पीओके को लेकर, जो भारत का अभिन्न अंग है, जिसको लेकर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, जिनको लेकर यहां पर जम्मू कश्मीर के नेता पीडीपी प्रमुख बात करें, फारूक अब्दुल्ला बात करें, लगातार बयानबाजी देते रहते हैं और भारत इसको निपटने के लिए तैयार है, वैसे भी अभी सेना प्रमुख ने कह दिया कि हमारा अभिन्न अंग है और जल्द ही पीओके भारत में शामिल होता दिखाई देगा। इन सब तनाव के बावजूद आखिर क्यों अमेरिका के राजदूत का वहां दौरा होता है, इसको गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता है। कारण इसके लिए भारत यहां पर जवाब की तैयारी कर रहा है और भारत इंतजार कर रहा है कि अमेरिका इस पर क्या जवाब देता है। तो ये पूरा मामला था पाकिस्तान में पीओके पर अमेरिकी राजदूत का जाना, भारत का जवाब मांगना, अमेरिका का जवाब नहीं देना। अब देखने वाली बात होगी इस पर आखिर प्रधानमंत्री जवाब में अमेरिका के राजदूत क्या कहते हैं और यहां पर जो बाइडेन इस पर क्या प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। फिलहाल ये मुद्दा छोटा नहीं है, गंभीर मुद्दा है। आगे देखिए, इंतजार रहेगा, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।